बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 2 मार्च 2023 है, दिन है जी थर्सडे जुमेरात का। 372 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। एक तो पड़ोस में चल रही है G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, इंडिया होस्ट कर रहा है। यहाँ पर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव भी मौजूद हैं, एंटनी ब्लिंकन अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी यहाँ पर मौजूद हैं और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी शरीक हैं G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की इस मीटिंग में, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर इस वक्त भी जारी है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ। ये सबसे बड़ी गैदरिंग है जो कि इंडिया होस्ट कर रहा है। G20 की सबसे बड़ी गैदरिंग है जहां पर ये वज़ीर ख़ारजा भी शरीक हैं। इस मौके पर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव और एंटनी ब्लिंकन, जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनकी मुलाकात भी हुई है। मुख्तसर से मुलाकात 10 मिनट की, उसका हवाल भी आपके सामने रखूंगा और G20 की इस फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग पर भी बात कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे कबल मैं आपको मैदान जंग की सिचुएशन बता दूं। मैदान जंग से मेरी मुराद ईस्टर्न यूक्रेन या फिर सदर्न यूक्रेन नहीं है। ऑब्वियसली ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन के अंदर भी लड़ाई जारी है, लड़ाई रिपोर्ट हो रही है। स्पेशली ईस्टर्न यूक्रेनियन साइड की अगर हम बात करें, बखमुत की अगर हम बात करें, तो वहां पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस है। वागनर की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई कि हम बखमुत के सेंटर में पहुंच चुके हैं। बखमुत के सेंटर में पहुंचने का मतलब यह है कि आने वाले चंद घंटों में बखमुत का कंट्रोल रशिया संभाल सकता है। लेकिन दूसरी साइड पर यूक्रेन की जानिब से अभी तक रेजिस्ट किया जा रहा है। यूक्रेनियन ऑफिशियल्स की कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स भी सामने आ रही हैं, जैसे कि जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, उनके एडवाइज़र ने कहा कि इस वक्त बखमुत के अंदर रेजिस्ट करना एक बेवकूफ़ी है। सिचुएशन हमारे सामने है, तो इस वक्त अपने फौजियों को मरवाने से बेहतर है कि हम विड्रॉल के अहकामात जारी कर दें, इससे पहले कि हमारे जो फौजी यहाँ पर बखमुत के अंदर रेजिस्ट कर रहे हैं वो मारे जाएं रशिया के हाथों। तो हमें विड्रॉल के अहकामात जारी कर देने चाहिए। लेकिन अभी तक यूक्रेन के जो सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनकी जानिब से इस तरह के कोई अहकामात जारी नहीं किए गए। जिस तरह की सूरत हाल है, तो लगता यही है कि आने वाले चंद घंटों में या फिर जब ये वीडियो अपलोड हो तब तक यूक्रेन की जानिब से अपने फौजियों को बखमुत से विड्रॉल के अहकामात जारी किए जा सकते हैं। दूसरी साइड पर भी आज सदर्न यूक्रेनियन साइड की अगर बात करें, तो ज़ैपोरिज़िया के अंदर रशिया के बड़े हमले, बड़ी स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं और यूक्रेन की जानिब से रशिया पर उसी तरह के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं कि सिविलियंस को टारगेट किया है रशिया ने। तो मैदान जंग से मुराद खैर मेरी ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन नहीं, बल्कि एक ऐसी खबर जो इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां ग्रैब किए हुए है। आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, G20 समिट भी बहरहाल सुर्खियों के अंदर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो खबर सुर्खियों के अंदर है वो है ब्रियांस्क रीजन। ये आपको नज़र आ रहा होगा, रशिया का रीजन है ब्रियांस्क रीजन, जो कि यूक्रेन को बॉर्डर करता है, बेलारूस को भी बॉर्डर करता है, यूक्रेन को भी बॉर्डर करता है। आज हुआ क्या? आज हुआ ये कि तखरीबकारों का एक ग्रोह ब्रियांस्क रीजन के अंदर एंटर हुआ और उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी सिविलियंस के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, खवातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर। अंधाधुंध फायरिंग इस ग्रुप की जानिब से स्टार्ट कर दी गई ब्रियांस्क रीजन, रशिया के रीजन के अंदर। और अभी तक की जो खबरें हैं, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं और कुछ रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री कंफर्म भी कर चुकी है कि 100 से ज़ायद रशियंस को इस ग्रुप की जानिब से यरगमाल बना लिया गया है और कुछ को हलाक करने में भी ये ग्रुप कामयाब हुआ है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बहुत इंपॉर्टेंट इजलास तलब किया, जहां पर ब्रियांस्क की सिचुएशन पर रूस के सदर को ब्रीफिंग दी गई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं शाम के 7 बज रहे हैं, तो इस वक्त भी ये जो लड़ाई है ब्रियांस्क रीजन के अंदर, इस ग्रुप और रशिया की फोर्सेस के दरमियान जो लड़ाई है वो जारी है। ब्रियांस्क रीजन मैदान जंग बना हुआ है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इसी सिचुएशन के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट इजलास तलब किया, उन्हें ब्रीफिंग दी गई कि एक्चुअली ब्रियांस्क रीजन के अंदर हुआ क्या। फिर रूस के सदर ने अपने अवाम से मुखातिब हुए। रूस के सदर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट खिताब किया और उस खिताब के दौरान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो सिचुएशन बताई, रूस के सदर ने कहा कि दहशतगर्दों का एक ग्रोह यूक्रेन से रशिया के अंदर बॉर्डर को क्रॉस करते हुए यूक्रेन से रशिया के अंदर दाखिल हुआ और इन्होंने औरतों, बच्चों, गाड़ियों, सिविलियंस को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। रूस के सदर ने अवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि हम इस दहशतगर्द हमले की
मजम्मत करते हैं। रूस का ऑपरेशन दहशतगर्दों को एलिमिनेट करने तक रशिया का ऑपरेशन जारी रहेगा। मैं आपको बता चुका हूं कि इस वक्त भी ये ऑपरेशन जारी है। आगे कितने घंटों तक ये ऑपरेशन जारी रहता है और क्या ऑपरेशन के इख्तिताम तक जो यरगमाली हैं, जो रशिया के शहरी यरगमाल बना रखे हैं इस ग्रुप ने, क्या वो मारे जाएंगे, मार दिए जाएंगे या फिर उन्हें जिंदा छुड़ाने में रशिया की फोर्सेस कामयाब हो जाएंगी। चंद घंटों के बाद सिचुएशन वाज़ेह हो जाएगी। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल व्लादिमीर पुतिन की जानिब से, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से आ रहा है इस वाक़े पर कि बॉर्डर क्रॉस करके यूक्रेन के दहशतगर्द तखरीबकार जो हैं वो रशिया के अंदर दाखिल हुए और सिविलियंस को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। यूक्रेन की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। यूक्रेन ने टोटली डिनाई किया इस इल्ज़ाम को और ये कहा कि इल्ज़ाम तराशियाँ जो हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। हमारा कोई ग्रोह रशिया के अंदर दाखिल नहीं हुआ। ये रशिया के अंदर अपने जो इंटरनल सिचुएशन है उसकी वजह से इस तरह के हालात ब्रियांस्क रीजन के अंदर पैदा हुए हैं। यूक्रेन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करना हमारी समझ से बाहर है। ये यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के एडवाइज़र की जानिब से बयान सामने आया और ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है ये यूक्रेन के जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं वो बहुत ज़्यादा इस वीडियो को रीट्वीट भी कर रहे हैं, इस वीडियो को फैलाने की कोशिश भी की जा रही है। इस वीडियो के अंदर ये जो दो आपको शख्स नज़र आ रहे हैं, जो दो तखरीबकार दहशतगर्द नज़र आ रहे हैं, कि बात क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम रशिया के लोग हैं, हम रशिया के शहरी हैं और हम यूक्रेन की इस जंग के खिलाफ हैं, इसलिए हमने रशिया के अंदर इस ऑपरेशन का आगाज़ किया है ब्रियांस्क रीजन के अंदर और हम ये ऑपरेशन जारी रखेंगे ताकि व्लादिमीर पुतिन को और रशिया के अवाम को और यूक्रेन के अवाम को भी एक मैसेज मिल सके और दुनिया को एक मैसेज मिल सके कि रशिया के अंदर जो शहरी हैं वो कुछ ऐसे भी हैं जो रूस के इस ऑपरेशन के खिलाफ हैं। अब इस वीडियो को फेक भी कहा जा रहा है, इस वीडियो में कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद बात करते हैं। Добровольческого корпуса записываем это видео из Брянской области. Мы пришли сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою родную землю. В отличие от путинской армии, палачей и насильников, мы не воюем с мирными гражданами. Мы пришли сюда, чтобы вас освобождать. Призываем вас, возьмите оружие и боритесь с путинским, кремлевским, кровавым режимом. Слава РДК, смерть кремлевскому тирану. वीडियो आपने देख ली जिसके बैकग्राउंड में फायरिंग की आवाज़ें भी हैं। आगे ये दो जो दहशतगर्द हैं ये एक मैसेज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैसेज मैं आपको सुना चुका हूं। बहरहाल रशिया की जानिब से इस वीडियो को फेक कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन जो है वो इल्ज़ाम आयद करने की कोशिश कर रहा है रशिया पर अपनी तखरीबकारी, अपनी दहशतगर्दी का। और एक बात अगर हम टेक्निकली समझने की कोशिश करें, अगर ये रशिया का तखरीबकार ग्रोह भी है जो कि रशिया के अंदर से ही निकला और रशिया के एक रीजन को टारगेट करना इसने स्टार्ट कर दिया, तो फिर यूक्रेन का बॉर्डरिंग रीजन ही क्यों? रशिया के अंदर 85 रीजन्स हैं, किसी भी रीजन को इस ग्रुप की जानिब से टारगेट किया जा सकता था। यूक्रेन का बॉर्डरिंग रीजन ब्रियांस्क ही क्यों? इसका मतलब ये है कि ये तखरीबकार, ये दहशतगर्द एंटर हुए हैं तो यूक्रेन से एंटर हुए हैं। बहरहाल अभी ये वाकया भी चल रहा है, फायरिंग भी चल रही है, लड़ाई भी चल रही है और आने वाले चंद घंटों में सिचुएशन बिल्कुल क्लियर होकर सामने आ जाएगी कि क्या नुकसान इन तखरीबकारों ने, इन दहशतगर्दों ने रशिया के ब्रियांस्क रीजन के अंदर किया, कहां से आए थे, किस वक्त दाखिल हुए, अगर दाखिल हुए यूक्रेन के अंदर से, और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का मजम्मत से बढ़कर क्या रिएक्शन होगा, किस तरह से रिएक्ट करेंगे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि अब बात है रशिया की इंटरनल सिक्योरिटी की। अब यूक्रेन की जानिब से रशिया के रीजन्स को भी, रशिया के शहरियों को भी महफूज नहीं है और ये बात व्लादिमीर पुतिन के लिए भी बहरहाल खतरनाक है। तो रूस के सदर की जानिब से कुछ सख्त अहकामात, मजम्मती बयानात से बढ़कर कुछ सख्त अहकामात भी जारी किए जा सकते हैं जब ये ऑपरेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नज़र रखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इस ऑपरेशन की अपडेट्स आपके साथ शेयर कर लूँगा कि क्या बना, कहाँ से ये दहशतगर्द आए थे, क्या नुकसान इन्होंने किया और रूस के सदर की जानिब से क्या अहकामात जारी किए जाते हैं। इस वक्त में ये हमला, ये फायरिंग का वाक़या सामने आया है जब G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जारी है भारत के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर। और गुज़िश्ता साल की अगर हम बात करें, जब इंडोनेशिया के अंदर, बाली के अंदर इंडोनेशिया ने होस्ट की थी G20 की मीटिंग, तो उस वक्त भी रूस और यूक्रेन की जंग चल रही थी और जो भी मीटिंग्स हों, जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, आपको याद है, तो उसमें जो मुद्दा होता है, जो डोमिनेट करता है उस मीटिंग को, वो होती है रूस और यूक्रेन की जंग। लेकिन इस बार
होस्ट है भारत, जिसने रूस और यूक्रेन की जंग के अंदर एक न्यूट्रल स्टांस लिए रखा है। ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा बहरहाल चैलेंज है कि भारत होस्ट कर रहा है G20 फॉरेन मिनिस्टर्स को, जो कि प्रेशराइज करेंगे भारत को और कर रहे हैं कि यूक्रेन के मुद्दे को, इस फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में यूक्रेन के मुद्दे को, रशिया के हमले की मजम्मत की जाए और यूक्रेन के मुद्दे को उठाया जाए। लेकिन वही बात कि भारत होस्ट कर रहा है, यहाँ पर पहली मर्तबा बहुत बड़ी गैदरिंग है। यहाँ पर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव भी शरीक हैं, क्योंकि भारत के रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। एंटनी ब्लिंकन भी यहाँ पर मौजूद हैं, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा तुर्की, सऊदी अरेबिया, तुर्की के लिए 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई इस मीटिंग के स्टार्ट होने पर। और जो नरेंद्र मोदी हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने मीटिंग के आगाज पर खिताब करते हुए बहुत नपा तुलासा, बहुत सोच समझकर एक नपा तुलासा बयान दिया, ना इधर का ना उधर का, एक न्यूट्रल स्टांस। इंडिया जो है, भारत G20 फॉरेन मिनिस्टर्स को लेकर इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि रूस यूक्रेन की जंग से ज्यादा रूस यूक्रेन जंग के असरात पर बात की जाए, क्लाइमेट चेंज पर बात की जाए, और जो पेंडेमिक है उस पर बात की जाए, और महंगाई पर बात की जाए, जो कि रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से बढ़ रही है। और एक न्यूट्रल किस्म का स्टांस लेकर मीटिंग को आगे बढ़ा रहा है। चंद घंटों बाद जो स्टेटमेंट है, अलामिया है, वो भी जारी कर दिया जाएगा। बहरहाल अभी तक किसी भी जानिब से, भारत हो, रशिया, चाइना, इनकी जानिब से मजम्मती टाइप स्टेटमेंट जो है रशिया के हमले या रशिया के ऑपरेशन से मुतल्लिक इस मीटिंग से बाहर नहीं आई। एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद तो हैं, लेकिन उन्होंने गुज़िश्ता रात जो डिनर है उसको स्किप किया, क्योंकि वहाँ पर सर्गे लैवरोव, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, मौजूद थे। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने भी और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी गुज़िश्ता रात जो डिनर है उसको स्किप किया, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स। लेकिन आखिर सर्गे लैवरोव और एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात हो गई। मुख्तसर से मुलाकात थी, 10 मिनट की मुलाकात कहा जा रहा है कि दोनों जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके दरमियान हुई है। और इस जंग, रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान ये पहली मर्तबा है कि रशिया और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर्स की ये मुलाकात हुई, साइडलाइंस पर मुलाकात हुई है। और इसकी डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई कि क्या बातचीत हुई इस मुख्तसर से वक्त में फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी खबर है कि दोनों ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स की बहरहाल एक छोटी मोटी मुलाकात ज़रूर हुई है, जिसमें जो गुफ्तगू हुई वो आने वाले चंद घंटों में सामने आ जाएगी कि इस मुलाकात के अंदर सर्गे लैवरोव और एंटनी ब्लिंकन के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई। भारत और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान भी मुलाकात हुई, और पहली मर्तबा रशिया और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इनकी भी पहली मुलाकात थी। सर्गे लैवरोव की मुलाकात हुई चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से, अच्छी लंबी चौड़ी मुलाकात थी, मीटिंग थी। और इस मीटिंग के दौरान, G20 समिट के दौरान, एक तो जो यूक्रेन की जंग है और दूसरा जो अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड ये मीटिंग नज़र आ रही है, जहां पर इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि इस मीटिंग को बिल्कुल ही एक न्यूट्रल किस्म की मीटिंग रखा जाए, जहां पर एक तरफ झुकाव नज़र ना आए। इसी तरह के बयानात नरेंद्र मोदी और जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, उनकी जानिब से भी न्यूट्रल किस्म की स्टेटमेंट्स सामने आई हैं। और अलामिया भी इसी तरह का होगा, न्यूट्रल सा अलामिया होगा। रशिया के हमले की मजम्मत जैसी कोई बात भारत के इस G20 फॉरेन मिनिस्टर्स के अलामिये से सामने नहीं आने वाली, बल्कि मैं आपको बता चुका हूँ कि रूस यूक्रेन जंग से ज़्यादा रूस यूक्रेन जंग के असरात पर फोकस करेगा जो G20 फॉरेन मिनिस्टर्स का अलामिया है। इसके अलावा भी जो पेंडेमिक है, जो क्लाइमेट चेंज है, उसके हवाले से बात अलामिये के अंदर की जाएगी। जो ही खैर डिटेल्स सामने आती हैं, एक तो G20 फॉरेन मिनिस्टर्स का अलामिया, एंटनी ब्लिंकन और सर्गे लैवरोव की मुलाकात की कहानी, और ब्रियांस्क रीजन से क्या खबर सामने आती है चंद घंटों के बाद, ऑपरेशन के बाद, क्या हतमी जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्या बताती है कि दहशतगर्द, ये ग्रोह जो है तखरीबकारों का, ये कहाँ से रशिया के अंदर एंटर हुआ, और रूस के सदर आगे क्या अहकामात जारी करने वाले हैं अपने ट्रूप्स को। अपडेट्स आपको देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।